मजदूरों को चोर डकैत कहने वाले यूपी के राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया, उसका गलत मतलब निकाला। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। बयान को कुछ तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। दिखाने वालों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, मेरे आशय को, भावनाओं को समझें। भावनाओं को न देख करके तोड़ मरोड़ करके दिया। मेरा आशय किसी को भी अपमानित करने का न कभी रहा है न है। कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी महानायक बन के उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पीएम मोदी पर लेख छापा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक भारत में पीएम मोदी का समर्थन 90% तक बढ़ा है। पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। ट्रंप और पुतिन से भी लोकप्रिय बनकर पीएम मोदी उभरे हैं। लॉकडाउन की घोषणा 4 घंटे के पहले होने के बावजूद जनता ने उसका पालन किया। पीएम ने अलग अलग विचारधारा के राज्यों से बेहतरीन तालमेल बनाया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। सेना के एक कार्यक्रम में अफरीदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पर एक विवादित टिप्पणी की। दरअसल शाहिद अफरीदी अपने बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहते आए हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अरसे से प्रोग्राम बना रहा था कि आप लोगों से मिलूं, आऊं, आप लोगों को देखूं, लेकिन ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। मजदूरों के लगातार पलायन के बीच मथुरा से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है, जहां नगर निगम ने प्रवासियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था की। आश्रय स्थल पर बड़े बड़े कूलर भी लगवाए गए। नगर आयुक्त रविंद्र मांझे ने भी इस आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया। प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसें चलवाने की मांग को वापस दोहराया है। उन्होंने कहा है कि 500 बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचे। इधर प्रियंका गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही इन बसों की जरूरत है, क्योंकि वहां की सरकारों ने कामगारों को उनके हाल पे छोड़ा हुआ है। दूसरे नेता कहते हैं कि 1000 बसें तैयार हैं। आप जो बसें तैयार हैं उनको छत्तीसगढ़ में, उनको झारखंड में, उनको पंजाब में और राजस्थान में लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी ट्रेनें नहीं लगाई है। उन्होंने मांगा है, उन्होंने ट्रेनें कम मांगी हैं, वहाँ पे आप अपनी बसें लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकार पूरी तरह सक्षम है और सरकार पूरी पुरजोरी के साथ में काम कर रही है। इधर यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। भाग्यपूर्ण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा श्रमिकों के हाल के ऊपर एक राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उनको इतना तो समझ आना चाहिए कि जो श्रमिक हैं और जो चल के आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से नहीं चल के कहीं और जा रहे हैं। वो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से चल के आ रहे हैं। और आपको कहीं जो बसें की बात कर रहे हैं, आपको बस देनी है तो कृपया करके उनको दीजिए, अपने राज्यों को दीजिए या अपने अलायंस राज्यों को दीजिए, या आप अपने मुख्यमंत्रियों से बोलें कि उनको अपने राज्य से पैदल चल के या ट्रकों में भर के मत आने दीजिए।
उधर समाजवादी पार्टी ने मजदूरों की घर वापसी को लेकर सरकार पर निशाना साध दिया है। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि प्रवासी घर वापस लौटें। है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की आत्मा पत्थर की हो चुकी है, उसके अंदर से दर्द निकल चुका है, दर्द बचा ही नहीं है, भावनाएं भी नहीं बची हैं, संवेदनाएं भी नहीं बची हैं और उनके अंदर मानवता भी नहीं बची है और जो सोशल वर्क होता है वो भी खत्म हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता, ना आप उन गरीब मजदूरों को, ना आप रोड के रास्ते से उनको पैदल आने दे रहे हो, ना साइकिल से आने दे रहे हो, ना उनको बस दे रहे हो जिससे वो बस से आ जाएं, ट्रक से आ रहे हैं ट्रक से भी आने नहीं दे रहे हो, आप उनको ट्रेन मुहैया नहीं करा रहे हो, आपने उनको बॉर्डर पे रोक रखा है जैसे वो उत्तर प्रदेश के लोग ना हो उग्रवादी हो, आपने उनको उग्रवादी समझ रखा है, ऐसा लगता है वो पाकिस्तान से आ रहे हो, वो बॉर्डर उनको आप क्रॉस नहीं करने दे रहे हो। और संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां अनाज गोदाम में आग लगी है। किसान के अनाज गोदाम में भीषण आग लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोदाम में रखा अनाज जलकर खाक हो चुका है। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के सयारतीन की ये पूरी घटना है, जहां एक किसान के गोदाम में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देखिए संभल की, जहां पर किसान की मेहनत इस आग में तबाह हो गई है। इस आग की वजह से आपको बता दें कि भीड़ भी देखी जा रही है और देखिए कितनी ऊंची ऊंची लपटें जो हैं वो इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। किसान का अनाज उसके गोदाम में रखा था। हयात नगर थाना क्षेत्र के सरायतीन की यह घटना है। तो साल भर की किसान की जो मेहनत है वो इस आग में जलकर खाक हो गई है। किसान के अनाज गोदाम में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि गर्मी का वक्त है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे ही इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी अब लगातार बढ़ती जाएंगी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने स्टे एट होम मुहिम को और मजबूत करने के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अनोखा चैलेंज दिया। युवराज ने अपने घर की छत पर खड़े बल्ले से बॉल को कई बार उछाला और उसके बाद सचिन तेंदुलकर को ऐसा करने का चैलेंज दिया। अब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने इस चैलेंज को न सिर्फ पूरा किया बल्कि युवराज को फिर से बैक चैलेंज दिया। यूवी, तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ माय फ्रेंड। कम ऑन, डू इट फॉर मी बॉडी। जियो में एक और बड़ी जनरल अटलांटिका ने आपको बता दें कि कई लाख रुपए का निवेश किया है। जनरल अटलांटिका ने जियो में 1.34% की हिस्सेदारी की है। ग्लोबल निवेशकों की पसंद बनी है जियो। एशिया में जनरल अटलांटिका का सबसे बड़ा निवेश है जियो, जहां 67,194 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। फेसबुक सिल्वर लेक पार्टनर्स ने भी निवेश किया है। विस्ता ने भी जियो में निवेश कर चुकी है। ग्लोबल कंपनियों के निवेश से ज्यादा ग्रोथ हुई है। भारत दुनिया की बड़ी डिजिटल सोसाइटी बनेगा। जी हां, भारत को डिजिटल सोसाइटी बनाने में मदद मिली है। सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पर जियो की प्रतिष्ठा बढ़ी है और जियो की क्षमताओं पर निवेशकों का भरोसा भी उतना ही बढ़ा। कोरोना के बाद टेक्नोलॉजी दुनिया में जियो की अहम भूमिका है और 4 हफ्ते के अंदर जियो में चौथी बड़ी डील की है। इटावा बॉर्डर में भी हजारों प्रवासी कामगार पहुंचे, जहां प्रशासन सबको घर भेजने की व्यवस्था में जुटा है। बढ़िया बिहार कैसे बस लगी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।